Okay, good morning, kids. Welcome to the last point of your first lesson, which is basic concepts in economics. इकोनॉमिक्स का आज हम लोग देखने वाले हैं बच्चों लास्ट वाला पॉइंट। आइए देखते हैं, वो है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि कैसे हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ होती है और कैसे हमारी इकोनॉमी डेवलप होती है और कैसे हमारी कंट्री को एक वी कैन से डेवलपिंग कंट्री बोला जाता है। आइए देखते हैं हम लोग कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है। नाउ दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ योर फर्स्ट लेसन, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स. Now, today we'll discuss about economic growth and economic development. How growth of economy is possible and how development of economy takes place and how a country is called or known as a growing country. Let's have a look toward it one by one. Now, economic growth means what? Increase in real national income of a country, है ना? As government is collecting taxes on income, as the government is collecting taxes from the general public, so as the we can say income tax of general public is increasing, so this is known as increase in real national income of a country. And the amount of taxes which is we can say collected by the general public is increasing, but of course there is an increase in real national income of a country. Move on to the next one, which is economic development. Now, economic development, economic growth plus progressive changes in the economy. Economic growth plus progressive changes in the economy will result in economic development. आइए देखते हैं, जैसे कि हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं जो कि जॉब कर रहे होते हैं या जो कि इनकम अर्न कर रहे होते हैं। उनकी इनकम के ऊपर गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट चार्ज टैक्सेस ऑन देयर इनकम। और ये सारी जनरल पब्लिक क्या करती है बच्चों, कि गवर्नमेंट को इनकम टैक्स की कुछ अमाउंट पे करती है। उन्हीं टैक्सेस की अमाउंट से गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट करती है कंट्री की ग्रोथ करती है, एक्सपांशन करती है या डेवलपमेंट करती है। अब जो हमारी रियल नेशनल इनकम होती है, कंट्री की रियल नेशनल इनकम किस चीज पर डिपेंड करती है? जो भी टैक्स वो जनरल पब्लिक से कलेक्ट करने वाले हैं, बस उसी के ऊपर डिपेंड करती है। सो इकोनॉमिक ग्रोथ का मेन मतलब हो जाता है यहाँ पे कि जितनी भी रियल नेशनल इनकम है कंट्री की, वो अगर इंक्रीज होगी तो बट ऑफ कोर्स हमारी कंट्री की ग्रोथ होती चली जाएगी। जब तक रियल नेशनल इनकम इंक्रीज नहीं होगी तब तक हमारी कंट्री की ग्रोथ हो ही नहीं सकती है। आइए अगला देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी या हमारी कंट्री कब डेवलप होगी या कब डेवलपमेंट की तरफ मूव ऑन करेगी। इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस प्रोग्रेसिव चेंजेस इन द इकोनॉमी। जब हमारी कंट्री की एक ग्रोथ हो रही है, मीन्स ग्रोथ चलती ही जा रही है और उसके अंदर और कुछ प्रोग्रेसिव चेंजेस, ऐसे चेंजेस करने हैं जिससे कि कंट्री की प्रोग्रेस होगी, तरक्की होगी या फायदा होगा। व्हेन इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस वी आर फोकसिंग टुवर्ड्स प्रोग्रेसिव चेंजेस, है ना, विच विल रिजल्ट इन प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री, उसे हम बोलेंगे प्रोग्रेसिव चेंजेस। जब हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ हम कुछ प्रोग्रेसिव चेंजेस भी वी कैन से ऐड कर देंगे हमारी इकोनॉमी में, बट ऑफ कोर्स तब हमारी इकोनॉमी क्या हो जाएगी? धीरे धीरे डेवलप होती चली जाएगी। आइए इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दिस कंसेप्ट इज नैरो एंड क्वांटिटेटिव। हमारी ये जो वी कैन से प्रोसेस है इकोनॉमिक ग्रोथ की, ये क्या है बच्चों? ये है नैरो, मतलब कि एक छोटी प्रोसेस है, बहुत लिमिटेड प्रोसेस है या बहुत लिमिटेड एक पर्टिकुलर चीज है। और ये क्या है? क्वांटिटेटिव है, मींस इजीली वी कैन टेक आउट द क्वांटिटी ऑफ इट, है ना। इजीली विल कम टू नो कि व्हाट इज द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ income tax collected by the general public. Easily we can. So the economic growth, it's a narrow concept and it's a quantitative concept. मतलब इसके अंदर हम लोग चीजों की easily quantity निकाल सकते हैं, इसीलिए इसे narrow concept कहा जाता है और quantitative कहा जाता है। आइए अगले की तरफ मूव करते हैं बच्चों। अगले की तरफ अगर हम लोग मूव करें तो दिस इज broader concept
broader concept and qualitative. Okay, अब मूव ऑन टू द सेकेंड वन विच इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. एक इकोनॉमी कब डेवलप होगी बच्चों? एक इकोनॉमी डेवलप होगी इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ, है ना. इकोनॉमी की ग्रोथ होने के साथ साथ उसके अंदर प्रोग्रेसिव चेंजेस भी होने चाहिए. मतलब कि ऐसे चेंजेस होने चाहिए जिससे इकोनॉमी की प्रोग्रेस होगी, या वी कैन से इकोनॉमी प्रोग्रेस करती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी. आगे देखते हैं हम लोग. इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, एक बड़ी कॉन्सेप्ट है. जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ थी एक छोटी कॉन्सेप्ट थी और जिसको हम इजीली उसकी क्वांटिटी मेंशन कर सकते हैं, वैसे ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ये हमारी ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, बड़ी कॉन्सेप्ट है. और इसी के साथ साथ ये एक क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है. मतलब इसके अंदर जैसे हम लोग इसकी क्वांटिटी को जज कर सकते हैं, वैसे ही यहाँ पे हम उसकी क्वालिटी को जज करेंगे. आ रहा है समझ में? आइए देखते हैं अगले पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं, जो कि है हमारा थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट हो जाता है growth is possible without development. Okay, growth of a country is possible without development. First of sorry, yes, बहुत सही बात है कि हमारा थर्ड पॉइंट है कि हमारी जो कंट्री की ग्रोथ है वो क्या है, वो पॉसिबल है, वो हो सकती है डेवलपमेंट के बिना. तो सही बात है कि जब तक ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ इज द फर्स्ट स्टेप, फिर होगी हमारी डेवलपमेंट, फिर होगा हमारा एक्सपांशन. तो सबसे पहले जो जरूरी चीज है बच्चों वो है हमारी ग्रोथ. जब तक हमारी ग्रोथ नहीं होगी, जब तक हमारा बिजनेस वी कैन से ग्रो नहीं करेगा, हमारी इनकम ग्रो नहीं करेगी, हमारे टैक्सेस ग्रो नहीं होंगे, तब तक हम लोग गवर्नमेंट की रियल नेशनल इनकम जब तक बढ़ेगी नहीं, तब तक हमारी कंट्री डेवलप नहीं होगी. इसलिए ग्रोथ इज पॉसिबल विदाउट डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. हमारी कंट्री की जो ग्रोथ है वो पॉसिबल है. अगर ग्रोथ हो भी गई तो इट डिपेंड्स कि डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा. इट डिपेंड्स, हाँ, कि इफ योर वी कैन से your growth rate of your country is increasing, then to development process is not there, या development नहीं हो पा रही है. So growth is possible without development of your country. Move on to the next slide, which is development is not possible. Development is not possible without growth. हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का थर्ड पॉइंट हो जाता है बच्चों कि डेवलपमेंट हमारी हो ही नहीं सकती है या कर ही नहीं सकते हम ग्रोथ के बिना. बट ऑफ कोर्स एज आई टोल्ड यू, ग्रोथ इज द फर्स्ट स्टेप, देन डेवलपमेंट एंड देन एक्सपांशन. जब हमारी ग्रोथ ही नहीं हो रही है, तो डेवलपमेंट होगी क्या, एक्सपांशन होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा. ओके, सो ग्रोथ इज पॉसिबल विदाउट डेवलपमेंट. इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, इकोनॉमी की ग्रोथ हो जाएगी, बट डेवलपमेंट होगा या नहीं होगा वो बात की बात है. पर इकोनॉमी तो ग्रो हो जाएगी. डेवलपमेंट के बिना भी हमारी इकोनॉमी ग्रो हो जाएगी या ग्रो कर सकती है. दिस इज ग्रोथ इज पॉसिबल विदाउट डेवलपमेंट. हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट के बिना भी हो जाएगी. बट ऑन द अदर हैंड साइड विच इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट ग्रोथ. जब तक हमारी ग्रोथ नहीं होगी, डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं है. एक बार ग्रोथ हो गई तो डेवलपमेंट होना शायद चांसेस है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, मे बी और मे नॉट बी. बट ऑन द अदर हैंड साइड इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट ग्रोथ. ग्रोथ के बिना हमारी डेवलपमेंट पॉसिबल है ही नहीं, हो ही नहीं सकती है. मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. Okay, move on to the next point, which is okay, growth is undimensional
concept. ओके, ग्रोथ इज अ अनडाइमेंशनल कॉन्सेप्ट, मतलब कि क्या है, इसके कोई डायमेंशंस नहीं है कि ये किन परसेंटेजेस से, किन रेट से इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, वी कांट से। दैट्स व्हाई ग्रोथ इज अनडाइमेंशनल कॉन्सेप्ट। हम उसके डायमेंशंस को जज नहीं कर सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, या वी कैन से अज्यूम नहीं कर सकते, फोरकास्ट नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई ग्रोथ इज अनडाइमेंशनल कॉन्सेप्ट। वो जितनी मर्जी चाहे उतनी हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन द रियल नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। ठीक है, वो हमारी वी कैन से कंट्री की रियल नेशनल इनकम पे डिपेंड करेगी। मूव ऑन टू द नेक्स्ट साइड विच इज वी कैन से डेवलपमेंट। इट्स अ मल्टी डायमेंशनल concept. Growth is a we can say unidimensional कॉन्सेप्ट, मतलब कि क्या, इसके डायमेंशंस के अंदर कोई एक ही रहेगा जिसको भी हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। और हमारी डेवलपमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट रहेगी कि वॉट एवर अमाउंट इज बीन कलेक्टेड बाय द रियल नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री, उन पैसों को हम लोग क्या करते हैं, उन पैसों से हम लोग क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे सोर्सेज है हमारे पास में, किसी भी एक सोर्स में इन्वेस्ट करके या पुट करके हम हमारी कंट्री की डेवलपमेंट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई sorry, economic growth is unidimensional concept, whereas economic development is multi-dimensional concept. We can't predict, yeah, we can't forecast the same. Move on to the next one, which is national income. The growth of a country is the growth of a country is we can say totally depends upon, yeah, it can be measured इन नेशनल इनकम या थ्रू नेशनल इनकम। हमारी जो कंट्री है उसकी डेवलपमेंट या उसकी ग्रोथ किस चीज के ऊपर वी कैन से डिपेंड करती है। इकोनॉमिक इकोनॉमिक ग्रोथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। Economic growth is we can say economic growth is measured in terms of national income, income collected by the general public, and per capita income, which is also collected by the general public. Move on to the second side. Second side के अंदर आ जाता है हमारा ये जो है we can say इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसे हम लोग किस चीज के हिसाब से मेजर करते हैं, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, industrial productivity, or last but not the least is quality of human life. Okay, so the development of overall economy is depends upon the agricultural productivity, industrial productivity, and quality life of human beings, how they are living their life. Okay, so this is all about your economic growth and economic development. So economic, again I'm repeating the same, economic growth means increase in real national income of your country. It's a narrow concept and it's a quantitative concept, mean आप उसकी क्वांटिटी निकाल सकते हो। नेक्स्ट वन इज ग्रोथ इज possible without development. Growth is always possible without development. Now, growth is unidimensional concept and it can be measured in national income and per capita income. Move on to the second side, which is economic development. Economic growth plus progressive changes will result in economic development of your country. Second one is economic development is a broader concept and it's a qualitative concept as we are measuring quality in it. The third point is development is not possible without growth. Here, growth is possible without development because growth is the first stage and development is not possible without growth. Next is economic development is a multi-dimensional concept. And last but not the least is
economic development measures in terms of agricultural productivity, industrial productivity and quality of human life. तो आज हमने ये जो भी देखा है बच्चों, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये हमारे फर्स्ट लेसन बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स का लास्ट पॉइंट था। अगले लेक्चर में हम लोग सेकंड लेसन स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।